जी तो बच्चों यहाँ पे है हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 चैप्टर है लोगारिथम और क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3। इसकी स्टेटमेंट है द फार्मूला p इज इक्वल 90 इंटू 5, इसकी पावर है -q डिवाइडेड बाई 10, अप्लाइज टू द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट where q is the number of units and p is the price of 1 unit. How many units will be demanded if the price is rupees 18.00? इस स्टेटमेंट का सिंपल लफ्जों में इसका मतलब ये है कि एक प्रोडक्ट है, उसकी तलब जो है, उसकी डिमांड जो है, उसका फार्मूला यहाँ पे सामने दिया हुआ है। ये फार्मूला है, इसमें बताया गया है कि जो Q है वो है यूनिट्स की तादाद और जो P है वो है 1 यूनिट की प्राइस। हमने फाइंड करना है हाउ मेनी यूनिट्स विल बी डिमांडेड इफ द प्राइस इज रुपीज 18.00, कि यहाँ पे कितने हमें यूनिट्स जो हैं वो चाहिए अगर हमारे पास 1 यूनिट की प्राइस जो है वो 18.00 हो। तो इस स्टेटमेंट में से सबसे पहले हमने फार्मूला को यहाँ पे लिखना है जो कि है p इज इक्वल 90 इंटू 5 और इसकी पावर है -q डिवाइडेड बाई 10। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल 18.00। p की वैल्यू हमने यहाँ पे लगा दी। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट बन गई जिसमें अब यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, p नहीं है, उसकी वैल्यू लग गई है। और अब हमने इसको लिखना है लॉगरिथम फॉर्म में। तो हम लिखेंगे टेकिंग लॉगरिथम बाय बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने इसका लॉगरिथम लिखा है log 18 इज इक्वल log 90। मल्टीप्लाई की कंडीशन है log इंटू 5 और इसकी पावर है -q डिवाइडेड बाई 10। लॉगरिथम फॉर्म में तो हमने इसको लिख लिया, लेकिन यहाँ पे कुछ और भी हमें चाहिए, तो हम इसमें लॉज यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ। यहाँ पे मैं लिखूंगी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ के मुताबिक हम यहाँ इसको लिखेंगे log 18 इज इक्वल log 90 प्लस, चूंकि मल्टीप्लाई की कंडीशन है इसको हम प्लस में करेंगे, -q डिवाइडेड बाई 10। ये पावर है, इसको हम यहाँ log वर्ड के साथ लिखेंगे और जो स्टेटमेंट है उसको हम u का वैसे ही लिखेंगे log 5। नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ पे हमारे पास डबल साइन है, q के साथ माइनस है और हमारे पास प्लस है जिसको हमने मल्टीप्लाई में से लिखा है। तो हम यूज करेंगे log 18 इज इक्वल log 90 प्लस माइनस, चूंकि माइनस होता है हम 1 साइन को यूज करेंगे, q डिवाइडेड बाई 10 और log है 5 हमारे पास। इससे अगला जो स्टेप है वो है हमने कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड किया है 18 में से कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड करने से हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आया 1। चूंकि हमारे पास डिजिट ही 2 हैं और 2 में से 1 कैरेक्टरिस्टिक ही आएगा और बाकी 18 को हमने लॉगरिथम टेबल में से फाइंड किया, हमारे पास वैल्यू आई 2552 इज इक्वल। इसी तरह से हमने log 90 की का कैरेक्टरिस्टिक फाइंड किया और इसकी हमने लॉगरिथम टेबल में से वैल्यू को फाइंड किया 9542 माइनस q डिवाइडेड बाई 10 और यहाँ पे जो 5 था कैरेक्टरिस्टिक तो इसमें 0 है क्योंकि डिजिट ही 1 है और 5 को लॉगरिथम में फाइंड करने से 6990 हमारे पास वैल्यू आई। इसको हमने हल किया, यहाँ पे 1.2552 इज इक्वल 1.9542 माइनस, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम q को इस स्टेटमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 10 पे इसको डिवाइड करेंगे। ऐसा करने से हमारे पास आंसर आया 0.0699 q। अब हमने चूंकि ये स्टेटमेंट माइनस में है, इसको हम साइड इसकी चेंज करेंगे, इसको हम इधर लिखेंगे और यहाँ पे जो हमारे पास स्टेटमेंट थी इसकी साइन चेंज करते हुए हम इसे यहाँ पे माइनस के साथ लिखेंगे। इस तरह q वाली स्टेटमेंट माइनस में थी प्लस में होगी और जो इधर हमारे पास स्टेटमेंट थी वो होगी माइनस में। तो जो पहले से हमारे पास मौजूद है 1.9542 उसमें से हम इस स्टेटमेंट को माइनस करेंगे, माइनस करने से हमारे पास आंसर आएगा 0.6990 और यहाँ पे अब हमारे पास सिंपल एक वेरिएबल है q और q की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। तो यूं हम करेंगे कि इसको हम इधर भी डिवाइड करेंगे
और यहाँ से करेंगे रिड्यूस, और यहाँ पे अगर हमने डिवाइड किया है तो इस स्टेटमेंट को हम दूसरी साइड पे भी डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से हमारे पास चूंकि तकरीबन हमारे पास सेम स्टेटमेंट है, ओनली हमारे पास 1 डिजिट का इसमें डिफरेंस है, तो इसको रिड्यूस करने से हमारे पास आंसर आएगा 10, और वो आंसर ही हमारा Q की वैल्यू होगी। और Q क्या होगा, यहाँ पे हमें यूनिट्स दरकार थे इसमें, इस स्टेटमेंट में, तो ये यूनिट्स की तादाद है और ये हमारा फाइनल आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट है। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।